अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब का क्या रहा, कैसे हैं, कहाँ हैं, कब तक रिहा होंगे। कई सारे सवाल उनके चाहने वाले कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बतलाते हैं मुफ्ती साहब की अपडेट आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ग्रुप में मुफ्ती साहब के हवाले से अपडेट मिली है। अपडेट यह है कि पिछली जो 19 मार्च गुजरी है, उस तारीख को मुफ्ती साहब का केस अदालत में पेश हुआ और बहस मुबाहिसा हुआ, लेकिन जो है सुनवाई मुकम्मल नहीं हो पाई। बहस मुबाहिसा मुकम्मल नहीं हो पाया, इसलिए ये सुनवाई टाल दी गई और अगली तारीख अप्रैल की 23 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मुफ्ती साहब का केस बीच बीच में लड़ा जाएगा, हो सकता है पहले ही सोल्व हो जाए तो मुफ्ती साहब को पहले भी रिहा किया जा सकता है, लेकिन इसके बहुत कम चांस हैं। इसलिए कि हाई कोर्ट में होता यह है कि हाई कोर्ट में अगर पहले से कुछ केसेस पड़े हैं तो उनकी सुनवाई होती है, उनको लड़ा जाता है, फिर बाद में आने वाले केस को लड़ा जाता है। ऐसा ही हो रहा है कि बहुत सारे केस होने की वजह से मुफ्ती साहब का केस मुकम्मल तौर से नहीं लड़ा गया है, इसलिए सुनवाई की आखिरी तारीख जो है वो 23 अप्रैल रख दी गई है, यानी ईद के बाद। मुफ्ती साहब को रमजान का पूरा महीना जेल के अंदर काटना पड़ेगा, ईद भी जेल के अंदर मनानी पड़ेगी और आने वाली 23 अप्रैल को मुफ्ती साहब की सुनवाई होगी। हो सकता है मुफ्ती साहब रिहा होकर घर चले जाएं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ग्रुप से हमें एक ऑडियो भी मिली है मुफ्ती साहब के हवाले से, जो वो अपडेट दे रहे हैं। वो ऑडियो भी आप सुन लीजिए, मुफ्ती साहब का पैगाम भी है, वो पैगाम भी आप सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हम आपको बता दें कि 18 और 19 मार्च को अहमदाबाद हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तारीख थी, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगली तारीख 23 अप्रैल मिली है, लिहाजा आप दुआ करते रहें और हमारे मैसेज को फॉरवर्ड जरूर करें। आइए अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का सिर्फ 4 मिनट का एक अहम पैगाम सुनिए। कुरान में है, वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। गरीब लोग क़यामत के दिन मुकद्दमा करेंगे, मौला हमको तूने क्यों नहीं दिया माल, कि हमारे पास उतने असबाब नहीं थे। रब ताला फरमाएगा तुम्हारा माल भी दिया था अमीरों के पास। गरीब कहेंगे उन्होंने तो हमें नहीं दिया, उनके पास मैंने तुम्हारा हक रखा था। वो कहेंगे हमारा हक तो उन्होंने दिया ही नहीं, जिंदगी भर वो खुद खाते रहे। इस बात पर इन अमीरों की पकड़ होगी, मैंने तुम्हें जो माल दिया था वो सब तुम्हारे ऐश के लिए नहीं, मांगने वाले और महरूम लोगों का हक भी मैंने तुम्हारे माल में रखा था। तुम ये समझते रह गए कि सारा माल हमारा है, क्यों देंगे हम दूसरों को। जिस कदर दोगे अल्लाह उतना नवाजेगा, उसका वादा बरहक है, उसका वादा बरहक है। अल्लाह ताला फरमाता है बनी आदम तुम मुझे दे दो अपना सदका, मैं तुम्हारे सदके की ऐसी हिफाजत करूंगा कि कयामत तक न जलेगा न घटेगा। जब सबसे ज्यादा तुझे हाजत होगी उस दिन मैं कयामत के दिन तेरा सारा माल नफे के साथ लौटाऊंगा, नेकियों के साथ लौटाऊंगा। यह अल्लाह का वादा है, हदीस में। लेकिन यहां लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ दे देंगे तो घट जाएगा। मेरे अजीजों, एक्स्ट्रा खैरात करना तो दूर की बात है, 2.5% जो ज़कात है वही लोगों की बाकी रह गई है। अभी 2.5% ये नहीं निकाल पाते, दूसरा क्या खैरात करेंगे। अल्लाह ने 97.5%, 97.5 आपके पास छोड़ दिया है कि ये सब माल तुम्हारा है। 2.5 खाली दे दो अल्लाह की राह में, उस पर भी लोग सांप की तरह बैठे हुए हैं। कितनों की तो ज़कात नहीं निकलती, हीले बहाने, हीले बहाने। क्या हमारे माल में क्या इस पर भी ज़कात होगी, उस पर भी ज़कात होगी। 2.5% के लिए कितने बहाने आते हैं। लोग इस कदर पूछते रहते हैं। तुम जब रात के वक्त अय्याशी करने के लिए जाते हो तो किसी से सवाल नहीं करते कि ये माल इतना दूं या नहीं दूं, इतने की होटलबाजी करूं या नहीं करूं, किसी से नहीं पूछते, नहीं पूछते। अपने मन पसंद चीजें खरीदने के लिए मार्केट में जाएं तो किसी से नहीं पूछते। लेकिन इसके लिए कई मसाइल पूछे जाते हैं, क्या इस पे भी ज़कात है, उस पे भी है। सोना है, चांदी है, माले तिजारत है, दुकानों में जो तुम्हारे माल रखा हुआ है उस पर ज़कात है, हर साल ज़कात है। तुमने अपने ज़कात अपनी दुकान में 10 लाख का माल रखा है तो उस पर ज़कात है, 1 लाख का माल रखा है उस पर ज़कात है, और तुम्हारे घर में सोना और चांदी जो जमा है उस पर ज़कात है। मुसलसल मेरे पास सवाल आते हैं कि सोना भी है हमारे पास, चांदी भी है, लेकिन पैसा नहीं है, ज़कात कैसे देंगे।
मियां क्यों रखे हो फिर सोना चांदी, उसको काट के दो ज़कात। अगर पहनने का इतना शौक है तो फिर ज़कात भी दो, वरना ये माल क़यामत के दिन तुम्हारे गले का सांप बन जाएगा। और कब्र में एक सांप उस पर मुसल्लत किया जाता है जो ज़कात दबा करके रखता था, वो उसकी नाक की हड्डी को क़यामत तक चूसता रहेगा वो सांप, और वो हटाने की कोशिश करेगा मैयत कि हट जा, तो सांप उससे कहेगा कि क्यों तू मुझे हटाता है, मैं तेरा वही पसंदीदा माल हूं जिसको तू दबा के रखता था। ये माल अजदहा और सांप की शक्ल में कब्रों में क़यामत तक होगा। अपने एहसास को दोस्तों ये भी हो सकता है कि मुफ्ती साहब 23 अप्रैल से पहले पहले रिहा हो जाएं, इसलिए कि मुफ्ती साहब का केस बीच बीच में पेश किया जा रहा है और लड़ा जा रहा है। हो सकता है पहले ही सुनवाई हो जाए और रिहा होकर मुफ्ती साहब घर चले जाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप मुफ्ती साहब के लिए दुआ करते रहें, दुआ से तकदीर बदल जाती है। साथ ही साथ आप फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ करें कि जिस तरीके से फिलिस्तीन में मुसलमानों पर कहर ढाया जा रहा है, मुसलमानों के बच्चे बड़े सब भूखे प्यास से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो चारा खा खा कर गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी रो रो कर खूब दुआएं करें कि अल्लाह पाक उन पर अपना रहम फरमाए और उनकी गैब से इमदाद फरमाए। आमीन।